गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने भूगोल की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपने जो 10वां चैप्टर है परिवहन तथा संचार। इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चनों की चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए जो मेन क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के ऊपर अपने चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। पहला जलमार्ग जो है वह किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर देखो नदी लिखी हुई है, गंगा नदी, पश्चिमी तट नहर और ब्रह्मपुत्र। आगे इनके भी स्थान दिए हुए हैं। तो देखो अपने जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वह अपने हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक है। और कौन सी नदी पर है भैया? गंगा नदी पर है। ध्यान रखना। अपने लंबाई की बात करें तो भैया यह लगभग 1620 किलोमीटर क्या है, लंबा है। और अगर आपको दूसरा पूछ ले राजमार्ग, तो वह है भैया अपने सदिया से लेकर धुबरी तक। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और उसकी लंबाई है अपने 891 किलोमीटर। और अगर तीसरा पूछ ले तो ध्यान रखना उसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पहला ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ओके भैया, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई थी? मतलब भारत में पहली रेल कब चली थी भैया? तो देखो मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ भैया, 1853 में अपने भारत में पहली रेल चली थी। अप्रैल का महीना था और लगभग 34 किलोमीटर वह रेल चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? अपने मुंबई से लेकर थाने के बीच में चली थी। ठीक है, और उस समय अपने भारत का गवर्नर जनरल जो था उसका नाम था भैया लॉर्ड डलहौजी। मतलब लॉर्ड डलहौजी के समय अपने भारत में पहली क्या चली थी? रेल चली थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन है अपने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको भैया जीटी रोड भी अपने कहते हैं, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? देखो भैया, इसका निर्माण करवाया था अपने शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। इसका देखो वास्तविक नाम तो शेर खां ही था। थोड़ा सा आपको इतिहास का बता दूं मैं, इसका वास्तविक नाम तो भैया शेर खां ही था। अपने भारत में मुगल आए थे, पहला मुगल शासक था बाबर। ठीक है, जो 1526 से लेके 1530 तक शासक रहा था। फिर बाबर का बेटा बना था हुमायूं शासक, जो 1530 से लेके 1556 तक शासक रहा था। इसी हुमायूं के समय भैया ये जो शेरशाह सूरी था, जिसका वास्तविक नाम था शेर खां, एक अफगान था ये, इसने हुमायूं को पराजित कर दिया। और 1540 ईस्वी में ये क्या बन गया था? दिल्ली का शासक बना था। और इसी ने भैया एक रोड बनाई थी जो अपने पाकिस्तान का जो पेशावर है, या आपने कहे कि पाकिस्तान से लेकर कलकत्ता तक एक रोड बनाई थी। उसी रोड का नाम क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड। हालांकि वर्तमान में ये अपने अमृतसर से लेकर कहाँ तक है? कोलकाता तक ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है भैया, 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कोंकण रेलवे के भागीदार राज्य है। मतलब कोंकण रेलवे के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इजी सा है भैया, महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक। ये तीनों राज्य कोंकण रेलवे में आते हैं। कोंकण रेलवे की लंबाई पूछ ले तो भैया ध्यान रखना 760 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। और इसका निर्माण जो है वो 1998 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। 5वां क्वेश्चन है अपने, भारत में प्रथम वायु परिवहन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? वायु परिवहन मतलब अपने एरोप्लेन वगैरह। ठीक है, तो ये कब हुई थी भैया? 1911 ईस्वी में हुई थी। और पहली वायु परिवहन सेवा जो है वो इलाहाबाद से लेकर अपने कहाँ तक हुई थी? नैनी तक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया। अपने 6वां क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की उपयोगिता क्यों है? मतलब वायु परिवहन भारत में क्यों उपयोगी है भैया? तो देखो अपने ये क्वेश्चन आपके 2017 की बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। तो देखो वायु परिवहन किस लिए उपयोगी है? क्योंकि ये परिवहन का एक तो तीव्र साधन है, आने जाने में समय कम लगता है। ठीक है, इसके अलावा यह भारतीय उच्चावचीय जो दशाएं हैं, टेम्परेचर वगैरह, तापमान, जलवायु वगैरह है, उसके कारण ये उपयोगी है। भारत की विशाल जनसंख्या की स्थिति के कारण भी ये उपयोगी है। इसके अलावा यह भारत के जो विकासशील से विकसित होने की स्थिति है उसके कारण भी यह क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। तो इस प्रकार से अपने 4-5 पॉइंटों में इसका आंसर दे सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 7वां क्वेश्चन है अपनी राष्ट्रीय महामार्ग एवं राज्य महामार्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तो होते हैं राष्ट्रीय महामार्ग, एक होते हैं राज्य महामार्ग। ये क्वेश्चन भी भैया अपने 2012 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो राष्ट्रीय महामार्ग तो कौन सा हो गया भैया, राष्ट्रीय महामार्ग में अपने कह दें कि ये राष्ट्र की प्रमुख सड़कें होती हैं, राज्य महामार्ग में राज्य की सड़कें होती हैं, ठीक है। दूसरा अपने अंतर कर दें कि इनके ऊपर कंट्रोल जो है, रख रखाव जो है वो केंद्र सरकार द्वारा होता है, जबकि इनका जो है वो किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तीसरा अपने कह दें कि भैया जो राष्ट्रीय महामार्ग है ये राज्य की राजधानी है, प्रमुख नगर है या महत्वपूर्ण पतन है, इनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जबकि राज्य महामार्ग जो है ये अपने जिला मुख्यालयों को अन्य महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय महामार्ग जो है इनकी कुल लंबाई अपनी सड़कों का 2% है, जबकि राज्य महामार्गों की कुल लंबाई जो है वो 4% है। इस प्रकार से अपने 4-5 अंतर इनमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन है जनसंचार के साधनों का वर्णन कीजिए। मतलब जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। तो भैया जनसंचार के साधन जैसे अपने पहले तो हो गया रेडियो, पहला तो कौन सा हो गया अपने रेडियो। अपने रेडियो की बात करें तो भैया भारत में रेडियो का प्रसारण जो है वो 1923 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद में भैया आपके आ गया टेलीविज़न। इनके ऊपर आपको 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है। टेलीविज़न की बात करें तो भैया टेलीविज़न का अपने 1959 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करें तो भैया टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न का कब हुआ था, अपने 1959 ईस्वी में हुआ था, और बाद में इसी का नाम जो है वो 1976 में अपने क्या कर दिया गया था, दूरदर्शन कर दिया गया था। तो इस प्रकार से अपने जनसंचार के 2-3 साधनों का अपने उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको लंबी दूरी कम समय में तय करनी है, मतलब आपको बहुत दूर तक जाना है और समय भी कैसा लगना चाहिए, कम लगना चाहिए, तो आप किस परिवहन साधन का चयन करेंगे और क्यों। तो सीधी सी बात है भैया दूर तक जाना है तो अपने कौन सा परिवहन का साधन कहाँ में लेंगे, वायु परिवहन का लेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि यह जो है वो तीव्रतम साधन है। क्यों लेंगे, क्योंकि यह परिवहन का तीव्रतम साधन है और तीव्र होने के कारण इसके द्वारा लंबी दूरी जो है वो कुछ ही घंटों में अपने क्या कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। जैसे अपने बात करें भैया कि जो सफ़र अपने को 5 घंटे का जो सफ़र होता है उसी सफ़र को अपने वायु परिवहन के माध्यम से 30 मिनट या लास्ट 1 घंटे में अपने क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। इसलिए लंबी दूरी तय करने के लिए हम कौन सा साधन अपनाएंगे, वायु परिवहन का साधन अपनाएंगे या चयन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन है भैया अपने पवन हंस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या ऐसे पूछ ले कि पवन हंस क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान रखना भैया पवन हंस जो है वो एक प्रकार से वायु परिवहन का ही एक क्या है, साधन है। यह क्या है भैया, एक प्रकार से एक हेलीकॉप्टर सेवा है। क्या है, हेलीकॉप्टर सेवा है, जो अपने पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा क्या कराता है, उपलब्ध करवाता है। मतलब पर्वत वगैरह होते हैं जो पर्वतीय जो क्षेत्र होता है, पर्वतीय जो एरिया होता है वहाँ पर यह सेवा उपलब्ध कराता है पर्यटन के माध्यम से, पर्यटन के द्वारा, ठीक है। इसके अतिरिक्त भैया पवन हंस जो है वो मुख्य रूप से पेट्रोलियम सेक्टर के लिए भी अपने को एक प्रकार से सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 11 है भारतमाला योजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। भारतमाला योजना जो है भैया इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो देखो अपने भैया जो भारतमाला योजना है, देखो ये क्वेश्चन आपके पहले भी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारतमाला जो योजना है उसके क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य की बात करें तो भैया पहला उद्देश्य तो ये कह सकते हैं कि इसमें जो पिछड़े क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र है, इनको जोड़ने की ये योजना है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि भैया इसमें सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत एक प्रकार से 1500 बड़े पुल तथा 200 रेलवे पुल या ओवरब्रिज जो होते हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। लगभग 900 किलोमीटर के नए घोषित किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है उनके विकास के लिए जिला मुख्यालय से जोड़ने की ये योजना है। इसके अलावा या तो तटवर्ती भागों से लगे हुए जो राज्य की सड़कें हैं उनका विकास है, सीमावर्ती भाग है या जो छोटे बंदरगाह है उनको जोड़ने का कार्य भी जो है वो भारतमाला योजना के द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या है, भारतमाला योजना के प्रमुख उद्देश्य है। मतलब तटवर्ती भागों को, सीमावर्ती भागों को, छोटे बंदरगाहों को जोड़ना,
पिछड़े इलाकों को, धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थलों को जोड़ना, इसके अलावा यह 1500 बड़े पुल और 200 रेलवे ओवरब्रिज या रेल अंडरब्रिज का निर्माण करना। इस प्रकार के 3-4 इसके क्या है प्रमुख उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन है भैया, सीमा सड़क संगठन जिसको भैया अपने BRO भी कहते हैं के बारे में आप क्या जानते हैं। सीमा सड़क संगठन, ठीक है। देखो भैया, पहले तो आपको ये जानना है कि ये सीमा सड़क संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था। तो 1960 ईस्वी में भैया सीमा सड़क संगठन जो है इसका गठन हुआ था। अपने भारत की जो उत्तरी पूर्वी सीमा से जो सटी हुई सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं, उन सड़कों का निर्माण जो है वो इसी संगठन के द्वारा किया जा रहा है। यह एक प्रकार से अपने कहे कि बहुमुखी निर्माण विकिरण है। इसमें अपने जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, उनमें अपने सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा अपने चंडीगढ़ जो है भैया, इस चंडीगढ़ को मनाली, लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है, इससे जोड़ने वाली सड़कें भी क्या की जा रही है, बनाई जा रही है। मतलब ऊंचाई पर और जो सीमावर्ती क्षेत्रों की जो सड़कें हैं उनका निर्माण जो है वो इसी के द्वारा किया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है भैया, संचार से क्या आशय है। उपग्रह संचार, ठीक है। उपग्रह संचार के ऊपर क्या लिखनी है, अपने को प्रकाश डालना है। उपग्रह संचार के बारे में आप क्या जानते हो। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं भैया संचार क्या होता है। संचार का सीधा सा ध्यान रखो भैया, कोई भी सूचना है, कोई भी विचार है, आपका कोई भी मत है, आपकी कोई भी राय है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, भेजना। समझ गए। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं, विचार, दर्शन, इनको भेजना के जो साधन होते हैं ना, उन्हीं को अपने क्या कहते हैं, संचार के साधन कहते हैं। और भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। अब इसमें पूछा है उपग्रह संचार और प्रकाश डाले। देखो, हो सकता है आपको सीधा यही पूछ ले, उपग्रह संचार के बारे में आप क्या जानते हो, दोनों को अलग अलग करके पूछ ले। लेकिन ये क्वेश्चन एक बार ऐसा पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको साथ में ही आपको दिया है। तो उपग्रह संचार क्या है भैया, उपग्रह संचार एक प्रकार से संचार का एक नवीन साधन है। इसके द्वारा भी अपने एक प्रकार से आर्थिक एवं सामरिक कारणों से जो चित्रों का जो मौसम है, चित्रों के माध्यम से भैया मौसम का जो पूर्वानुमान है, या अपने कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, बाढ़ है, भूकंप है, इनकी निगरानी वगैरह है, सीमा क्षेत्र जो है इनकी चौकसी वगैरह है, इनके लिए एक प्रकार से यह क्या है, उपग्रह संचार अपने लिए उपयोगी है। और संचार का कैसा साधन है, ये एक नवीन साधन है। तो ये थे भैया अपनी जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक का अपना जो 10वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।